आज के दिन करीब 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आ सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार खत्म करने वाली है और आज उनके लिए सौगात देने का इंतजाम कर रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। आज की कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाए जाने की उम्मीद है। लंबे समय से हो रहा इंतजार। केंद्र सरकार की ओर से इस महंगाई भत्ते को बढ़ाने की प्रतीक्षा 1 करोड़ के लगभग सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। माना जा रहा था कि सरकार नवरात्रि के दौरान अपनी कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लेने वाली है। हालांकि पिछली कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी घोषणा नहीं हुई, जिसको आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया था। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल इनका महंगाई भत्ता 50% पर है और इसके बढ़ने से ये कुल मिलाकर 53% पर हो जाएगा। कब से लागू होगा नया महंगाई भत्ता? अगर आज केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी तो एम्प्लॉइज को ये जुलाई अगस्त सितंबर के एरियर के साथ मिलेगा, क्योंकि डीए हाइक 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई यानी साल में 2 बार बढ़कर मिलेगा। त्योहारी सीजन जारी, दिवाली से पहले सैलरी बढ़ने की बारी। इस समय देश में त्योहारी सीजन चल रहा है और जल्द ही दिवाली का त्योहार आने वाला है। केंद्र सरकार अगर महंगाई भत्ता आज बढ़ाती है तो करोड़ों लोगों को बेहतरीन तोहफा आज ही मिल सकता है। दिवाली से पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को बढ़ाकर सरकार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। कब से लागू होगा नया महंगाई भत्ता? अगर आज केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी तो एम्प्लॉइज को ये जुलाई अगस्त सितंबर के एरियर के साथ मिलेगा, क्योंकि डीए हाइक 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई यानी साल में 2 बार बढ़कर मिलेगा। त्योहारी सीजन जारी, दिवाली से पहले सैलरी बढ़ने की बारी। इस समय देश में त्योहारी सीजन चल रहा है और जल्द ही दिवाली का त्योहार आने वाला है। केंद्र सरकार अगर महंगाई भत्ता आज बढ़ाती है तो करोड़ों लोगों को बेहतरीन तोहफा आज ही मिल सकता है। दिवाली से पहले ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को बढ़ाकर सरकार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य कर्मियों के लिए दिवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा संभव है। इससे 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार अपने कर्मियों के लिए दिवाली से पहले डीए और बोनस का उपहार दे सकती है। शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार संबंधित फाइल तैयार की जा रही है। बोनस का लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि महंगाई भत्ता डीए वृद्धि के दायरे में 15 लाख राज्य कर्मी और शिक्षक आएंगे। डीए को 50% से बढ़ाकर 54% किया जाएगा। इसके लाभ की गणना जुलाई माह से की जाएगी। वहीं बोनस की गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर की जाती है। पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मियों को करीब 7,000 रुपये मिले थे। नॉन गेजेटेड अफसरों को बोनस दिए जाने का प्रावधान है, तदर्थ शिक्षकों व शिक्षा मित्रों पर लेंगे सकारात्मक निर्णय। विधान परिषद सभापति के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की समस्याओं पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें तदर्थ शिक्षकों के वेतन, तैनाती व शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी। बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल व स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एडेड कॉलेजों के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में 9 नवंबर 2023 के आदेश को वापस लेने की बात कही, क्योंकि उसके बाद वेतन देने के लिए न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जा रहे हैं, किंतु विभाग इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है। उप मुख्यमंत्री ने पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं? शिक्षक विधायक ने कहा कि लगभग 1200 लोग ही बचे हैं। इससे सरकार पर अलग से वित्तीय भार अलग से नहीं पड़ेगा। इस पर 1 माह के अंदर निर्णय लेने की सहमत बनी। बैठक में 22 मार्च 2016 के आदेश के तहत विनियमित हुए शिक्षकों को पेंशन नहीं देने का मुद्दा उठाया। शिक्षक विधायक ने कहा कि इस पर तदर्थ अधिकारी सेवाएं जोड़ने के लिए कहा गया पर नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछा। इस पर भी 1 महीने में निर्णय देने पर सहमत बनी। बैठक में शिक्षक नेताओं ने वर्ष 1981 से 2020 तक 40,000 शिक्षकों कर्मचारियों की विजिलेंस सतर्कता जांच का मुद्दा उठाया। इस पर कहा गया कि जिसकी शिकायत होती है उसे बुलाकर पूछा जाए। अनावश्यक सभी शिक्षक कर्मचारियों को न परेशान किया जाए। ये भी मांग की गई कि इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक इस संबंध में पत्र भी जारी करें। एमएलसी ने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सेवा सुरक्षा, दंड प्रक्रिया, निलंबन, अनुमोदन की नियमावली नहीं बनी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह नियमावली बन रही है, उसमें चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 12, 18 व 21 जोड़ने पर सहमत बनी।
उत्तर प्रदेश के 8 लाख नॉन गजटेड कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इसी तरह 15 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता जुलाई से मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़ाकर 54% कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इस साल दिवाली से पहले महंगाई भत्ता, डीए और बोनस दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे जुड़ी फाइल तैयार की जा रही है। डीए वृद्धि का फायदा यूपी के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। इसी तरह 8 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। डीए को 50% से बढ़ाकर 54% कर दिया जाएगा। जुलाई से इसकी गणना की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये मिले थे। ये बोनस सिर्फ नॉन गजटेड अफसरों को दिया जाता है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते इस संबंध में शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा। सरकारी खजाने पर 3,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा भार। बताया जा रहा है कि डीए और बोनस से यूपी सरकार के ऊपर 3,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इसको लेकर वित्तीय विभाग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में साल में 3 बार बढ़ोतरी होती है। 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है जबकि 1 बार वेतन में इंक्रीमेंट लगाया जाता है। जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ता है। इसी तरह साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है।